इतने शदीद जख्मी पड़े हुए हैं और इतने शहीद हो चुके हैं और फिर भी दीवानवार मरकज की तरफ आ जाए तो वह जाहिरी बात है, ये जबर कहर नहीं, ये इश्क मस्ती है। आप लोग अब मैं जो मुज़ाकरात की रिदात का है वो उसके इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। हमने इनको सामने आखिरी बात वही रख दी कि हम अपने मुआहदे की पाबंद है, इसलिए जो हमारे साथ मुआहदा किया गया है उसी पर अमल करो। तब इन्होंने कहा कि अभी हम वफाकी वज़रा को भी बुलाते हैं, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स है वो भी होंगे, जो इदारों के हमारे सरबराहान है वो भी होंगे, और फिर हम दूसरा दौर शुरू करते हैं। आज के दिन का दूसरा दौर जो कि अभी 10 बजे उनके साथ होने वाला है। लेकिन हमारे इन मुज़ाकरात के पस पर्दा यानी इस दौरान भी वो लोग मुसलसल झूठ फैला रहे हैं, कभी किसी खत का सहारा लेकर, कभी किसी को के ऊपर तशद्दुद करके उससे बयान दिलवाकर, और कभी किसी को उधर हमारे अमीर मोहतरम के पास ले जाकर ये कोशिशें हो रही है कि किसी तरह हम इनको कह दें कि नहीं नहीं बस ठीक है, आप लोग ये सारा वाइंड अप करें और घरों को चले जाएं और ये सब कुछ खत्म करके अपना मुआहदा जो है ना वो पीछे छोड़ जाए। आप यकीन करो इंशाअल्लाह तारीख में ये बात याद रखी जाएगी। आज भी आपके पंजाब के गवर्नर ने खुल के कहा कि खुदा की कसम मैंने तो ऐसे लोगों को कहीं नहीं देखा। हमने कहा क्यों? हमने कहा गवर्नर साहब क्यों? उन्होंने कहा अभी तक तो आपने किसी दूसरे इशू पर आप पर FIR है, आपके ऊपर शुरा के ऊपर भी 302 की FIR है, आप पर शेड्यूल 4 है, आप पर बड़े मुकदमे बन चुके हैं और आप कलादम है, लेकिन आपने न अपने FIR का रोना रोया, न शेड्यूल 4 का रोना रोया। मेरे सामने आपको मुसलसल की बात कहे जा रहे हैं कि फ्रांस के सफीर का क्या होगा। कोई भी मसला हो, मैंने कहा हम तो उन्हीं की औलाद है रूहानी कि जो 104 बुखार के साथ जब मैदान फैजाबाद पे तशरीफ लाए तो आके ही फरमाया कि मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मुझे कहा डॉक्टर साहब मेरे देखो कितना टेम्परेचर है। मैंने जब इस तरह हाथ लगाया मैंने कहा हुजूर बहुत ज्यादा है, आप क्यों आ गए? आपको इतनी तकलीफ है फिर भी आप आ गए, आपके बच्चे मौजूद है यहाँ पर और वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इस्तिकामत और आपकी उस सबक को याद की हुई है, आप क्यों तशरीफ ले आए? तो उसी वक्त मुझे कहा कि क्या बात करते हो डॉक्टर साहब, ये जान तो है ही हुजूर के लिए, ये जान तो है ही हुजूर के लिए, इस जान की तो कोई परवाह ही नहीं। हमने कहा हमारे ऊपर और भी जुल्म कर लो, और भी जुल्म कर लो, लेकिन हमारे करीम आका मौला की नामूस पर बात है, सरकारी तौर पर हमें जवाब चाहिए। हमारे जात के ऊपर हो हम बर्दाश्त करेंगे। बड़े जुल्म की आपने, बंदा एक्सीडेंट में मर गया पुलिस वाला, इनको भी आपने लब्बे के ऊपर डाल दिया, कोई मसला नहीं। आपके DSP ने यहां पर सीधी फायरिंग की, अहकामात दिए, मौका पर इधर गिरफ्तार हुआ और फायरिंग करते पकड़
पकड़ा गया, वो मुकदमा भी आपने लब्बैक के खिलाफ बनाया कि इन्होंने फलां थाने पर हमला किया। इतनी सफेद झूठ, ये तो ऐसे झूठ है कि बंदा बिल्कुल रात के काली रात को वो सूरज और ये वो दिन कहे और दिन को वो काली रात कहे, इससे भी ज्यादा ये सफेद झूठ है। फिर भी हमने कहा चलो वक्त आने वाला है इंशाअल्लाह, तो एक बात का हिसाब लेंगे आपसे। लेकिन हमारे मुआहदे का क्या हुआ? वो बातें सब अपनी जगह पर है, मुआहदे की जिक्र पहले, वरना अगर इस मुआहदे की बात ना होती तो कल के ये हम यहाँ पर दे चुके हैं कि कल के हम आपको सब कुछ, हम आपके तमाम कारकुनान को भी रिहा करते हैं, हम आपके कलादम वाला सब कुछ भी खत्म करते हैं। इसी मसले से आप बस ये ना कहिए हमारे लिए मुश्किल है। हमने कहा हम इसी मसले में हमारे साथ बात करो। ये जो हमारे शहीदों ने खून दिया है जिस मसले के लिए, और ये जो बीमार पड़े हैं और जिन्होंने हुजूर के इज्जत आबरू के लिए अपना सब कुछ पेश किया हमारे साथ, और ये आप यकीन करें खुदा की कसम, इतनी बड़ी कामयाबी अल्लाह ने तहरीक को दी है कि पूरी दुनिया में इस वक्त नामूस रिसालत के मसले की चर्चे हो रहे हैं। इस मसले से पीछे हटने के लिए इन्होंने हमें बहुत बड़े ऑफर भी दिए। पहले जब वो पहले आए तो उन्होंने बड़े ऑफर दिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की गुलामों ने, हमने इनको कहा अरबों रुपए लो, मसाजिद बनाओ, मदारिस बनाओ, आप मजे करो, हम आपको ऐसे ऐसे जो है ना वो वीजे देंगे, बाहर जाकर इस मसले को उधर पहुंचाओ, सेनेट ले लो, आइंदा के लिए जो भी हल्का आप लेना चाहते हैं वो ले लो। ये कोई सुने सुनाई बातें नहीं है कि मैं ये कहूं कि फलां कह रहे थे कि इस तरह हुआ था, ये मेरे सामने इन्होंने ये ऑफर हमें दिए कि आप ये सब कुछ ले लो। हमने कहा नहीं, आप बहुत लेट हो गए, आपसे पहले व्हील चेयर वाले बाबे ने हमारे सौदा यकीन करें। उसके बाद में सिर्फ वो है कि जुमला था कि आपको यकीन हो कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे कायदे मोहतरम है अक्स अमीरुल मुजाहिदीन, उनकी गैरत और हमीयत का वो अक्स, उन्होंने कहा ना हमें अपने अमीर से मिलवाओ, हमने ताज़ियत करनी है। ताज़ियत की बात बोले कि देखो हमने आपको बड़े ऑफर दी, आपकी मुज़ाकराती टीम को कम से कम कोई कुछ तो हमें देकर वापस कर दे, कि हम अपने वज़ीर-ए-आज़म से को कह दे कि देखो हमारे साथ हम आपके लिए ये मनवा के लाए हैं, यूँ हमें बेनवा रुख़्सत ना करे। तो हमारे किबला मीर मोहतरम किबला हज़रत हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी हाफ़िज़हुल्लाह, आपने फरमाया मैं आपको बहुत बड़ी बात देकर रुख़्सत कर रहा हूँ। इतने शदीद जख्मी पड़े हुए हैं और इतने शहीद हो चुके हैं और फिर भी दीवानवार मरकज की तरफ आ जाए तो वह जाहिरी बात है ये जबर कहर नहीं, ये इश्क मस्ती है। आप लोग अब मैं जो मुज़ाकरात की रिदात का है वो उसके इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। हमने इनको सामने आखिरी बात वही रख दी कि हम अपने मुआहदे की पाबंद है, इसलिए जो हमारे साथ मुआहदा किया गया है उसी पर अमल करो। तब इन्होंने कहा कि अभी हम वफाकी वज़रा को भी बुलाते हैं, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो भी होंगे, जो इदारों के हमारे सरबराहान हैं वो भी होंगे, और फिर हम दूसरा दौर शुरू करते हैं।
आज के दिन का दूसरा दौर जो कि अभी 10 बजे उनके साथ होने वाला है। लेकिन हमारे इन मुज़ाकरात के पस पर्दा यानी इस दौरान भी वो लोग मुसलसल झूठ फैला रहे हैं। कभी किसी खत का सहारा लेकर, कभी किसी को के ऊपर तशद्दुद करके उससे बयान दिलवाकर, और कभी किसी को उधर हमारे अमीर मोहतरम के पास ले जाकर ये कोशिशें हो रही है कि किसी तरह हम इनको कह दें कि नहीं नहीं बस ठीक है, आप लोग ये सारा वाइंड अप करें और घरों को चले जाएं। और